वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। तो सुनो, किसी भी फर्म को या फिर इंडिविजुअल को यह जानना है कि वो अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को, करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट करने का कैपेसिटी, क्षमता, औकात रखता है कि नहीं। अगर इस बात को जानना है तो उसे निकालना क्या होगा? लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो में बेटा दो चीज होता है, एक को हम बोलते हैं करंट रेशियो और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? क्विक रेशियो। इन्हीं दोनों रेशियो से आपको पता चल जाएगा कि फर्म अपने करंट लाइबिलिटी को पेमेंट कर पाएगा कि नहीं। करंट रेशियो का फॉर्मूला बेटा होता है CA/CL। देसी ट्रिक में आप ये याद कर सकते हो, चाचा आया चाची लाया, CA/CL। और अकाउंटिंग के टर्म में आप याद करना, करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। CA और CL का सही मीनिंग क्या हो गया? करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। सर करंट एसेट में क्या क्या आप दे दोगे? तो देखो यहां पे लिखा हुआ है डेटर, एडवांस एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? करंट एसेट। ये कितना है कि आप अपने किसको पे कर सकते हो? करंट लाइबिलिटीज को। बेटा एक चीज याद रखना, करंट एसेट में यहां देखो इन्वेंट्री है, इस इन्वेंट्री में से हम दो चीज हटा देते हैं। देखो, एक हो गया मेरा लूज टूल्स, एक हो गया मेरा स्पेयर पार्ट्स। यहां देखो लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग लूज टूल एंड स्पेयर पार्ट्स, और ये जो बच गया ना, यही आपका इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में से दो चीज बेटा हटा देना क्वेश्चन बनाने समय। और करंट एसेट कितना हो सकता है कि आप लाइबिलिटीज को पे सकते हो? तो सर लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा वो भी बता दो। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड लोन, बैंक ओडी, एडवांस इनकम। इन सब लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए आपके पास कितना एसेट है ये जानना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी रेशियो। तो बेटा ये तो बात हो गई करंट रेशियो की। आ जाओ क्विक रेशियो को भी सीखते हैं। क्विक रेशियो का दूसरा नाम होता है लिक्विड रेशियो, या फिर आप इसे बोल सकते हो एसिड टेस्ट रेशियो। ओके सर, इसका भी कुछ देसी ट्रिक बताओ। क्वीन आई चाय लाई, क्यू से हो गया क्विक एसेट और CL से हो गया करंट लाइबिलिटी। तो बेटा करंट लाइबिलिटी तो जो वहां था वो यहां भी है। क्विक एसेट का मतलब क्या हो गया सर? तो देखो, ये करंट एसेट वाले बकेट में से आप इन्वेंट्री को हटा दो और एडवांस एक्सपेंसेस को हटा दो, बन गया ये आपका QA। मतलब कि करंट एसेट में से इन्वेंट्री को, एडवांस एक्सपेंसेस जिसको कि आप प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बोलते हो, इन दोनों को हटा दो तो बन गया आपका क्विक एसेट। और देखना लास्ट बात, करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है वो 2:1 होता है, और क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो होता है ये 1:1। तो बेटा यहां तक आपने बहुत अच्छा से सीखा। इस चीज को जरा और फोकस करते हैं। आइडियल रेशियो मतलब क्या होता है? आइडियल एक ऐसा परफेक्ट रेशियो होता है जो कि हर कंपनी को रखना चाहिए। सर इससे ज्यादा भी अच्छा नहीं है, इससे कम भी अच्छा नहीं है। क्या सर आप प्रूव कर सकते हो? हाँ आइए प्रूव करते हैं। देखिए करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1। दैट मींस करंट एसेट हमेशा दोगुना होना चाहिए किसके? करंट लाइबिलिटी के, ताकि आप कभी भी अपने लाइबिलिटी को पेमेंट करने का दुगुना ताकत रखो। तो सर ये तो और भी अच्छी बात होगी कि अगर हम 2 गुना नहीं 100 गुना ताकत रखें, 1000 गुना ताकत रखें, मतलब हमेशा अपने करंट एसेट को बहुत ज्यादा बढ़ा के रखें। मतलब इस रेशियो को हायर करके क्या दिक्कत हो सकता है सर? ये तो अच्छी बात है। नहीं बेटा, आइडियल मतलब ये हो गया परफेक्ट। परफेक्ट से ऊपर जाओगे तो एक प्रोवर्ब है ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। देखो प्रूव करता हूं आपके सामने में। करंट एसेट दोगुना होना चाहिए करंट लाइबिलिटी के। दैट मींस डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, BR, इन्वेंट्री, एडवांस एक्सपेंसेस और भी जितने सारे एक्सपेंसेस है, जितने सारे एसेट्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए। यही तो आप बोल रहे हो। तो बेटा जरा फोकस करना इन्वेंट्री पे। अगर करंट एसेट ज्यादा होगा, मतलब सपोज कर लो कि इन्वेंट्री भी ज्यादा हो गया, क्योंकि इन्वेंट्री तो आफ्टर ऑल करंट एसेट का ही पार्ट है। बहुत सारा स्टॉक्स आपके कंपनी में पड़ गया। अब स्टॉक बेटा ज्यादा पड़ेगा तो स्टॉक को तो आप फ्री में खरीद के लाओगे नहीं, स्टॉक्स में ज्यादा पैसा लगाओगे तो आपका एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्टॉक में फंसा रह गया। जब तक वो स्टॉक बिकेगा नहीं आपके पास तो पैसा नहीं आएगा। बीच में कुछ और खरीदना हो गया तो आपको, कहीं और नया दुकान खोलना हो गया तो आपको, कुछ और एक्सपेंसेस आ गया तो आप कहां से पैसा लाएंगे? सारा पैसा तो आपने स्टॉक में फंसा के रखा है। तो बेटा अगर आप ज्यादा करंट रेशियो रखोगे ना तो पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि कहीं इन्वेंट्री बढ़ गया तो हो गया पैसा का स्कैर्सिटी आपके कंपनी में। और बता दो क्या दिक्कत होगा? अगर मान लो कि आपका डेटर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो करंट एसेट भी बढ़ जाएगा। सर इससे दिक्कत क्या होगा? डेटर मतलब ऐसे कस्टमर जो कि करंट में, कैश में नहीं, क्रेडिट में गुड्स को खरीदते हैं, बाद में पैसा देने वाले हैं। अब आप सबको क्रेडिट में ही, उधार में ही गुड्स खरीद के दे दोगे तो आपके पास जो कैश क्रेडिट, कैश कस्टमर है, नगद खरीदने वाले हैं, उनको कहां से गुड्स दोगे? आपने तो सारा बेच दिया उधार पे, है कि नहीं? और आपके पास पैसे भी नहीं है कि आप और भी कहीं से रॉ मटेरियल खरीदो, कुछ भी काम करो। तो यहां भी पैसा का ब्लॉकेज हुआ कि नहीं बेटा? तो अगर आप करंट एसेट को ज्यादा बढ़ा दोगे, करंट रेशियो को ज्यादा कर दोगे, तो यहां पे आपका पुअर डेटर कलेक्शन हो गया कि डेटर से कलेक्शन बहुत खराब है। ये भी गड़बड़ चीज है। और देखना,
अगर बहुत ज्यादा कर दे रहे हो तो आइडल फंड और पुअर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अगर करंट एसेट बढ़ा मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक भी बढ़ते जा रहा है, ज्यादा पैसा आपके करंट एसेट में है, ये भी गड़बड़ है बेटा। क्यों? अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप और अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट करो ना, शेयर्स में लगाओ, प्रॉपर्टी में लगाओ, बिल्डिंग में लगाओ, ताकि फ्यूचर में आपको रिटर्न ज्यादा मिले। अपने हाथ में पैसा रख के, घर में पैसा रख के कौन सी बड़ी बात कर ली आपने? तो बेटा इसीलिए बोला गया कि करंट रेशियो का आइडल रेशियो है 2:1, अगर ज्यादा हुआ तो भी गड़बड़। सर अगर ये कम हुआ तो क्या होगा? बेटा कम हुआ तो इन सबको कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो। सबसे पहला लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? करंट रेशियो को, सॉरी करंट लायबिलिटी को पे करने कैपेसिटी, वही गड़बड़ हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा आपके पास। बेटा सेम इसी तरीके से क्विक रेशियो के साथ भी है। क्विक रेशियो का आइडल रेशियो होता है 1:1, मतलब 1 रुपया है आपके पास, 1 रुपया आपका लाइबिलिटी है तो 1 रुपया आपका एसेट होना चाहिए। सर ये अगर कम हो गया तो? बेटा ये कम हो गया मतलब समझ लो कि 2 रुपया लाइबिलिटी, 1 रुपया एसेट, मतलब 0.5:1। अगर करंट रेशियो, सॉरी क्विक रेशियो कम हो गया तो बेटा इसके भी लेने के देने हो गए। क्विक रेशियो कम हो गया मतलब कि अब आपके पास करंट लिक्विड एसेट की कमी हो गई, लाइबिलिटी बढ़ जा रही है, यहां पे सॉल्वेंसी खतरे में आपकी, कभी भी आपका लिक्विडिटी खतरा में हो गया भैया। आगे चलो। और ये रेशियो अगर ज्यादा होता है बेटा तो इसको हम कंसीडर अच्छा करते हैं कि भैया ज्यादा हो रहा है तो चलो ज्यादा एसेट हो रहा है लाइबिलिटीज के, लेकिन सर्टेन लिमिट तक बहुत ज्यादा होने के बाद फिर से वही आइडल कैश हो जाएगा आपके पास। तो बेटा एक चीज आपने मुझे और बताना है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सीए माइनस सीएल। अभी तक करेंट रेशियो इक्वल टू सीए प्लस सीए बाई सीएल आपने किया, और लिक्विड रेशियो या फिर क्विक रेशियो इक्वल टू क्यूए माइनस सीएल किया। एक फॉर्मूला आपको बकेट में और ऐड कर देना है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो बेटा ये तो हो गई लिक्विडिटी रेशियो की बात। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, जो कि मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सी यू ऑल।